एक व्यक्ति जो आज 25-30,000 रुपीज कमा रहा है और उसका बजट कैसा दिखना चाहिए? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैं रामेश्वर गया था दर्शन के लिए. मी, माई वाइफ एंड माई डॉटर. तो हमारा ड्राइवर बहुत एजुकेटेड था. ओके. एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ वो खाली इंग्लिश में बात कर रहा था, वो हिंदी में बात नहीं कर रहा था. एंड तो वो मुझे पूछ रहा था आप क्या करते हो बॉम्बे में. तो बिकॉज हमने उसको 3 दिन के लिए बुक कर रखा था तो एक रेपो बन गया था. एंड फिर उसने बताया कि सर मैं 60,000 कमा लेता हूँ गाड़ी चला चला कर. सीजन हो या ना हो, अब तो 365 डेज दर्शन करने ट्रैवलर्स आते ही हैं. So on an average I earn 60,000 rupees. So I said आप 60,000 कमा लेते हो तो आप इसको कहाँ पर इन्वेस्ट करते हो? I mean क्या करते क्या हो आप इसका 60,000 का? नहीं. So मैंने उनको ये पूछा था कि आपका सेविंग्स कितना है? तो मेरा कोई सेविंग्स नहीं है, मैं रेंट के हाउस में रहता हूँ. मेरा घर का खर्चा, I have 2 kids, 1 parent, so that is number of dependents 5. ठीक है. 25,000 मेरे घर का खर्चा है, 5,000 बच्चों का खर्चा है 35,000. EMI मेरी 15,000 की कटती है, 50,000 रुपए. 10,000 रुपए में मैं पोस्ट में कुछ 2,500 भरता हूँ. फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए मैंने 3,000 रुपए रखे हैं. और घर पे टू कीप सम लिक्विडिटी आई हैव द रेस्ट ऑफ द अमाउंट. तो देन आई आस्क्ड कि आपका कहीं पर डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है? मैं आपको एडवाइस करता हूँ आप इसको. डीमैट अकाउंट क्या होता है, SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? सर हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है. आप इसको ट्राई कर लेना. सर मैंने ट्राई करा है. सर उसको डीमैट अकाउंट नहीं पता है, उसको स्टॉक मार्केट नहीं पता है. काफी लो पेनिट्रेशन है अभी. हाँ, बट यू कैन रीच देयर. अगर पेटीएम पहुंच गया सर वहां पर, वहां पे गूगल पे पहुंच गया सर, वहां पे इंटरनेट पहुंच गया सर, वहां पे जियो पहुंच गया सर, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? अवेयरनेस ही करना है. मुझे लगता है कि ये लोग जो है वो इन सब चीजों को, जैसे जीपे हो गया या फिर पेमेंट्स हो गए, ये उनके लाइफ का कंपल्शन है, उसके बिना वो जो है रह नहीं पाते. बट जबकि इन्वेस्टमेंट को वो लाइफ का शायद कंपल्शन मानते ही नहीं है. वो सिर्फ मानते हैं कि ठीक है इन्वेस्टमेंट करना मतलब FD में डालना या PO में डालना, इस तरीके से. सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर हम इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे बनेगी आपके हिसाब से? ऑब्वियसली जब आपका जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा लोग कैपिटल डिप्लॉय करेंगे अपना. यस. आई डोंट नो, मैं ऐसा सोचता हूं कि आप भी ऐसा सोचते हो, आई डोंट नो दैट. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 जन को भी जाके न्यू गुड 10 पीपल, मेक देम इन्वेस्ट, मेक देम ओपन सेविंग्स अकाउंट, मेक देम इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, सेविंग्स अकाउंट खुला लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी दिला दी, तो आई थिंक वो लोग भी वो टैक्स ब्रैकेट में तो आ ही जाएंगे. एटलीस्ट टैक्स को फाइल तो करेंगे. अच्छा, टैक्स को फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट की जो भी योजना है उसमें इंटरेस्ट लेंगे और इससे ट्रस्ट डेवलप होगा. ट्रस्ट डेवलप होता है तब अवेयरनेस जो करी जाती है उसका फ्रूट मिलता है. एवरी वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, shift of mind, investment, capital, maths, geography, history के बिना कहाँ पर सर कोई इन्वेस्टमेंट होता है? आप कौन से बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हो? ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट. हम सारे तो रिटर्न्स की हिस्ट्री देख रहे होते हैं म्यूचुअल फंड्स में. अदरवाइज we have a simple understanding, भाई FD में 6-7% मिलेंगे, इन्फ्लेशन हमारा ये है, ठीक है, हम कोई भी तरीके से मैच कर लेंगे. दैट इज हाउ वी वर्क. That is the wrong way. वहीं पर तो ब्लाइंड स्पॉट है. That is the blind spot. क्योंकि आप पहले ही हार मान जाते हैं. भाई हमें 6%, 60% मिल रहे हैं, we are happy. But ये 6%, 7% is not for you and me. It is for the aged people. वो जो हम रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं सर. जी. Aggressive, balanced, then the combination of aggressive, balanced. That is for 60, 65 and above. मुझे अगर अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी हो, चाहे मैं कोई भी एज का हूँ, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ओल्ड हो गया तो या फिर मेरी रिक्वायरमेंट कम है, बट अगर मैं आज यंग हूँ और मुझे चेक करना हो कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, तो मुझे क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए? सर सबसे पहले तो है ना, I mean correctly said,
आपका जो स्वभाव होता है, आई मीन एवरी इंडिविजुअल का एक स्वभाव होता है और उसकी एक पैटर्न होती है एक्सपेंस करने की, राइट? इफ यू एग्री टू इट, तो उसी से पता चल जाता है कि ये कौन से रिस्क प्रोफाइल का है। वो अपने पे खर्चा करता है, वो फैमिली पे खर्चा कर रहे हैं, वेदर इट वाज नीडेड और नॉट नीडेड, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा व्हाट आर दी सोर्सेस, उसके कमाने के क्या सोर्सेस हैं, वो सब वेल डिफाइंड होने चाहिए। उसके बाद रिस्क प्रोफाइलिंग का एग्जैक्ट, आई मीन द रियल रिस्क प्रोफाइलिंग तब बनता है, तब कैटेगराइज्ड होता है, नॉट बिफोर दैट। और वो मैं क्या करूंगा सर, आपको करना चाहिए आपका खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग। तो फॉर एग्जांपल यू हैव 10 crore rupees over a period of time, even after knowing your risk profile कि आप कंजर्वेटिव हो, बट आप एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव, बैलेंस एंड एग्रेसिव हैं, एंड यू आर एट 60, so मेरे हिसाब से एट 60 you should be balanced and conservative. Okay. बट आप आपके स्वभाव से उल्टा चलते हो, आप 30% को रिस्क में डाल देते हो बिकॉज कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ गई तो आपको और पैसे कमाने हैं। सो ग्रीड का है ना सर, कोई रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं होता, ग्रीड कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। सो अगेन इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, आप मार खाओगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।